हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम आपके साथ एक और न्यू चैप्टर पर चलेंगे और चैप्टर का नाम है कैश बुक। तो सर ये कैसा चैप्टर है? बहुत बढ़िया चैप्टर है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। सर हम पूछ रहे हैं कैसा, तो मैंने कहा कैसे का मतलब क्या है, बता तो दिया, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। सर हम तो ये जानना चाहते हैं इजी या डिफिकल्ट, तो मैं तो कहूंगा वेरी वेरी इजी। इतना इजी चैप्टर है कि मेरे पास इसके लिए शब्द नहीं है, इतना आसान चैप्टर है। फिर तो सर बढ़िया है, जल्दी से शुरू कीजिए। मैंने कहा आइए, तो पहले कैश बुक क्या है, ये कहां से आ गई, तो पहले हम इसको समझते हैं। सबसे पहले तो हम जब अकाउंटिंग की बात करते हैं तो आपने पढ़ा कि सर अकाउंटिंग में जब भी कोई बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं, हम क्या करते हैं, हम उसको एक जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं विद द हेल्प ऑफ जर्नल एंट्री। बोलो ना हाँ। फिर हम उसको लेजर में पोस्ट करते हैं। यानी जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है पहले हम जर्नल में जाते हैं, एक जर्नल एंट्री बनाते हैं, फिर हम उसको जाके लेजर में पोस्ट करते हैं। अभी तक हमने यही तो सीखा। जल्दी से बताओ, आपने एक चैप्टर पढ़ा जर्नल का, दूसरा चैप्टर आपने पढ़ा लेजर का। ये आपने पढ़ लिया। सर जर्नल होता है और लेजर होता है, ट्रांजैक्शन को पहले जर्नल में लिखो फिर लेजर में लिखो। अब सर ये कैश बुक कहां से आ गई? जल्दबाजी नहीं, आराम से समझते हैं कि कहां से आ गई बीच में। तो बुक कह रही है कि गगन, हमने जर्नल चैप्टर पढ़ा, हमने डिस्कस किया कि ट्रांजैक्शंस पहले कहां लिखी जाती हैं, जर्नल में लिखी जाती हैं, फिर हम उन्हें पोस्ट करते हैं लेजर के अंदर। यही तो हमने पढ़ा, यही हमने आपको बताया। बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर नॉर्मली लार्ज इन नंबर्स। अब बुक कह रही है कि गगन बच्चों को बताओ कि बिजनेस के अंदर तो बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, बहुत सारी, मतलब बहुत बिजनेस बढ़ता जाता है, ट्रांजैक्शन बढ़ती जाती हैं। एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शंस इन वन बुक ऑफ प्राइम एंट्री। अब बताओ, जब आप मूवी खत्म होती है, तो मूवी जब खत्म होती है तो आप जब ऑडिटोरियम में जाते हैं तो ऑडिटोरियम में बाहर निकलने का एक ही गेट होता है क्या? एक से ज्यादा गेट होते हैं या नहीं होते? हाँ सर, बात तो आप ठीक कह रहे हो। अरे भाई अकाउंटिंग की भी यही समस्या है कि ट्रांजैक्शन है बहुत सारी, पहले जर्नल में जाएंगी फिर लेजर में जाएंगी, तो सारी ट्रांजैक्शन पहले जर्नल में जाएंगी। भाई जर्नल के ऊपर भीड़ लग गई है, सब वहां इकट्ठे हो गए हैं, काम हो ही नहीं रहा। समझो, एक ही दरवाजा एंटर होने का, भीड़ इतनी सारी है, क्या करोगे? स्टेडियम में जाते हो, मैच देखने जाते हो, तो वो बोलते हैं भाई गेट नंबर 1 से एंट्री है, गेट नंबर 2 से भी है, गेट नंबर 3 से भी है। अरे जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो एक जर्नल बुक काम नहीं कर पाएगी। ओ सर, इतनी छोटी सी बात बतानी थी कि अगर बिजनेस बड़ा हो जाए, ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा हो जाए, तो एक जर्नल बुक से कैसे काम बनेगी? तो सर कई सारी जर्नल बुक बनानी पड़ेंगी, बस यही बात तो लिखी गई है। तो वो कहते हैं, ये देखो, 10 इट इज कन्वीनियंट टू मेंटेन सेपरेट बुक्स फॉर ईच टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस। वो कह रहे कि गगन अब हमने क्या किया, अब हमने अलग अलग बुक्स बनानी है और उसको मेंटेन करने के लिए हमने क्या कहा कि अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग रिकॉर्डिंग होगी, है? यानी अब एक जर्नल नहीं बनेगा, अनेक जर्नल बनेंगे, मैनी जर्नल बनेंगे, लेकिन कंफ्यूजन ना हो इसलिए एक जर्नल में एक ही तरीके का काम होगा। सर थोड़ा सा और सरल भाषा में समझाओ। मैंने कहा सुनो, अब आप बच्चे बड़े हो गए हैं,
अब आपके पास पांच पांच सब्जेक्ट हैं, छह छह सब्जेक्ट हैं, एडिशनल सब्जेक्ट भी है, तो आप क्या करते हैं? क्या एक ही रजिस्टर के अंदर आप सारा का सारा मटेरियल रिकॉर्ड करते हो? नहीं सर, हमारा लैंग्वेज का रजिस्टर अलग है, अकाउंट्स का अलग है, इकोनॉमिक्स का अलग है, बिजनेस का अलग है, अलग अलग है ना। तो आपके पास पांच छह रजिस्टर, ऐसा तो नहीं किसी भी रजिस्टर में कुछ भी लिखना शुरू कर दो। अरे रजिस्टर को स्पेसिफिक कर दिया जाता है। हाँ सर, ये बात तो ठीक है भाई, यही कॉमन सेंस यहां पर भी है। अकाउंटिंग कह रही है कि भाई आपकी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हैं, लेकिन वो अलग अलग हैं। जैसे कि आप सामान खरीदते हो तो आपकी परचेज की ट्रांजैक्शंस हैं, आप सामान बेचते हो आपकी सेल्स की ट्रांजैक्शंस हैं, आपके पैसे का लेन देन होता है तो आपके पैसे की लेन देन की ट्रांजैक्शंस हैं। इस तरह से आपकी कई सारी ट्रांजैक्शंस हैं, और जो जो ट्रांजैक्शंस ज्यादा हो रही हैं उनके लिए एक अलग अलग जर्नल बना दो। बस यही बात यहां पर कही जा रही है। देखो, पहले मैं आपको समझाता हूं ताकि आपको बात क्लियर हो जाए। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई एक जर्नल नहीं, एक से ज्यादा जर्नल बनेंगे। मैं इसको ऐसे कहता हूं, छोड़ो। सब डिवीजन, मतलब हम इसके छोटे छोटे डिवीजन बनाएंगे, सब डिवीजन बनाएंगे, जर्नल के सब डिवीजन बनाएंगे, और इन सब डिविजन्स का इस्तेमाल करेंगे एक स्पेसिफिक तरह की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने में। मिक्स मैच नहीं करेंगे। सुनते जाना, जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा तो आगे चल के आप कंफ्यूजन में रहोगे कि सर हो क्या गया, हमें तो पता ही नहीं चला, क्योंकि आप इसी जोश में बैठे रहते हो कि सर एंट्री बना दो, अकाउंट बनवा दो, वहां कुछ लिखवा दो। अरे वो तो सारी उम्र अकाउंट्स में चलेगा। पहले समझो तो सही लेआउट क्या है। लेआउट ये कहता है कि सब्सिडरी बुक्स या फिर स्पेशल पर्पस बुक्स, चाहे आप सब्सिडरी बुक्स बुलाओ या स्पेशल पर्पस बुक्स बुलाओ, आर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इन्हें हम अकाउंट बुक्स कहते हैं, मेंटेन्ड टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस ऑफ पर्टिकुलर नेचर, यानी हम इनके अंदर पर्टिकुलर नेचर की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। सच एज कैश बुक टू रिकॉर्ड कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस। तो उन्होंने पहला हिंट दिया, बोले गगन पहले डिवीजन का नाम होगा कैश बुक। कैश बुक के अंदर हम रिकॉर्ड करेंगे कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस। लो, अपने कंसेप्ट रजिस्टर में नोट करते चलना। अब आपको मैं मेन बात समझा रहा हूं। सबसे पहले आपको बुक ने कहा कि गगन पहले तो हम क्या बनाएंगे, हम लोग एक स्पेशल पर्पस बुक बनाएंगे जिसका नाम होगा कैश बुक, और फिर कैश बुक के अंदर हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस। इसका मतलब मैंने एक बुक अलग रख दी। जैसे ही कोई कैश वाला आया तो मैंने उसको बोल दिया भाई तूने उस गेट नंबर से जाना है, जा वहां से जा, बात खत्म। अब सर और कौन सी बनेगी? फिर बुक कह रही है कि गगन अब बनेगी हमारे पास परचेज बुक टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स। अब मेरी दूसरी बुक का नाम क्या हो गया? मेरी दूसरी बुक का नाम हो गया परचेज बुक टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स। अब बेटे बच्चे को ना यहां पर बात समझनी है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हम नन्हे मुन्ने 11वीं क्लास के बच्चे हैं सर, हम गलती करते हैं, तो हमें पहले बात को समझना है। तो यहां पर जो है परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड हो रही है, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। तो एक बात आपके माइंड में आ सकती है कि सर परचेज तो कैश में भी हो सकती है और क्रेडिट में भी हो सकती है। तो फिर परचेज बुक का नाम आते ही बच्चे के माइंड में जो एक नेचुरली एक बात आती है कि सर परचेज बुक में परचेज रिकॉर्ड होगी। मैं कह रहा हूं परचेज तो रिकॉर्ड होगी, लेकिन दो बातें मैं आपसे कह रहा हूं। एक तो परचेज रिकॉर्ड होगी केवल गुड्स की, परचेज एसेट्स की भी होती है, वो नहीं रिकॉर्ड होगी। और दूसरी क्रेडिट वाली परचेज रिकॉर्ड होंगी।
तो स्टूडेंट के माइंड में ये डाउट आ जाता है ना, सर कैश परचेज क्यों नहीं रिकॉर्ड होगी? क्योंकि हमने पहले कौन सी बुक बना ली? कैश बुक। कैश बुक में आपने लिखा कि टू रिकॉर्ड कैश ट्रांजैक्शंस, तो यानी कि मेरी जो कैश परचेजेस हैं वो पहले यहां पर आ चुकी हैं। समझिए बात को, जिस ट्रांजैक्शन में कैश है वो पहले कैश बुक में चली गई। अब सर तो कैश परचेज भी कैश बुक में चली गई, यही आपको समझना है। अच्छा, उसके बाद हमारी बुक कह रही है कि गगन फिर हम बनाएंगे सेल्स बुक। ये देखो हम क्या बनाएंगे? सेल्स बुक टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, यानी अब हम बनाएंगे सेल्स बुक। और सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे, बोलो क्या? क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। अब फिर यहां पर मेरा क्वेश्चन आएगा कि ये बताओ कैश सेल्स कहां चली गई? अगर आपको मेरा कंसेप्ट समझ में आया होगा तो आपका आंसर आएगा कि सर कैश सेल्स यहां पर आ चुकी है। सर उसके बाद हमारी जो बुक है वो ये कहती है कि गगन सिमिलरली एक आप बनाओगे परचेज रिटर्न बुक और एक आप बनाओगे सेल्स रिटर्न बुक। इसके साथ साथ हमारी बनेगी परचेज रिटर्न्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक। ठीक है, तो यहां पर हमारा परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स रिकॉर्ड होगा, यहां पर हमारा सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स रिकॉर्ड होगा। और ये बात तो आपको क्लियर हो चुकी है कि जहां पर कैश आ गया तो वो तो कैश बुक में चली गई। अब सर कैश बुक में कैश की ट्रांजैक्शन चली गई, परचेज बुक में परचेज की चली गई, सेल बुक में सेल चली गई। अब इस तरह से तो हम बहुत सारी बुक्स बना सकते हैं। यस, हम बहुत सारी बुक्स बना सकते हैं। हम बिल्स रिसीवेबल बुक बना सकते हैं, बिल्स पेबल बुक बना सकते हैं, जो जो बनाना चाहो बना सकते हो। लेकिन लेकिन हम क्या करेंगे? तो बेटे मान लीजिए मैंने सपोज करो सिर्फ कैश बुक बनाई, परचेज बुक बनाई और सेल बुक बनाई। मैं कह रहा हूं मैं परचेज रिटर्न बुक बना सकता हूं, लेकिन मेरी ट्रांजैक्शन ज्यादा नहीं है, मैंने नहीं बनाई। मैंने सेल्स रिटर्न बुक नहीं बनाई। चलो, इसके बियॉन्ड भी मेरे पास और भी कई सारे ट्रांजैक्शंस होती हैं, मैं उनकी बुक्स बना सकता हूं, लेकिन मैंने नहीं बनाई। तो फिर उनको कहां लिखूंगा? तो बची हुई जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उन्हें हम लिखते हैं जर्नल में। अब सर कंफ्यूजन हो गई। आपने शुरुआत की जर्नल में, फिर आपने उसके डिवीजन कर दिए और फिर आपने नाम जर्नल लिख दिया। तो बेटे जो डिवीजन करके जो जर्नल बचा उसका नाम हो जाता है जर्नल प्रॉपर। ठीक है, तो जर्नल प्रॉपर में जितनी भी आपकी बैलेंस ट्रांजैक्शंस होंगी वो सारी की सारी मेरी यहां पे लिखी जाएंगी। सबसे पहली बात ये समझेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो मैंने आपसे क्या कहा कि हमारे अकाउंट्स के अंदर एक होता है जर्नल, एक होता है लेजर। जर्नल क्या होता है? बुक ऑफ प्राइम एंट्री, मतलब सबसे पहले ट्रांजैक्शन की, कोई भी ट्रांजैक्शन की जो एंट्री होगी वो जर्नल में होगी। एक बड़े बिजनेस में बहुत सारी एंट्रीज हो जाएंगी और वो एक बुक में करना पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए समाधान निकाला गया कि अलग अलग बुक कर दो। अब जो बुक आप बनाना चाहो बना लो। कैश ट्रांजैक्शन सबसे ज्यादा होती हैं लोगों की, इसलिए कैश बुक बनती ही बनती है। तो नंबर 1 प्लेस कैश बुक को दिया गया। सारी कैश ट्रांजैक्शन वहां चली गई। अब जो कैश ट्रांजैक्शन वहां चली गई तो अब नॉन कैश बची ना। तो नॉन कैश में आपकी मैक्सिमम ट्रांजैक्शन हो सकती है परचेज और सेल। तो हमने परचेज बुक और सेल बुक बनाई, लेकिन वहां पर केवल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स एंड क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स आएगी। कैश परचेज और कैश सेल्स ऑफ गुड्स आपकी कैश बुक में चली जाएगी।
उसके बाद आप कोई और बुक बनाना चाहते हैं, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, बिल रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, बनाइए। अगर नहीं बनाते हैं तो बाकी बची हुई ट्रांजैक्शंस को अब हम जर्नल में लिख देंगे और उसका नाम हो जाएगा जर्नल प्रॉपर। अब अगले 2 चैप्टर में यही बात आपको समझाता रहूंगा बस। और जिस दिन आप इस बात पे कॉन्फिडेंट हो जाओगे, मैं कहूंगा भाई साहब 2 चैप्टर मेरे खत्म हो गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपसे ये बताई बात, ठीक है। फिर यही बात आपकी बुक में भी समझाई गई है कि ये सारी की सारी जो हमारी ट्रांजैक्शंस हैं इन्हें हम बुक ऑफ प्राइम एंट्री स्पेशल पर्पस बुक्स बोलते हैं। तो स्पेशल पर्पस बुक में एक तो मेरे पास कैश बुक होती है, इसमें सारी की सारी कैश ट्रांजैक्शन आ जाती हैं। एक हमारी परचेज बुक होती है जिसमें क्रेडिट परचेजेज आती हैं। एक हमारी सेल्स बुक है जिसमें क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स आती हैं। हम परचेज रिटर्न बुक बना लेते हैं, उसमें हमारी रिटर्न्स आ जाती हैं। फिर हमारी सेल्स रिटर्न बुक है और फिर हमारी जर्नल प्रॉपर है जिसमें जो बची हुई ट्रांजैक्शंस होती हैं जो हमारी ऊपर की इन 5 बुक्स में नहीं रिकॉर्ड हो पा रही, वो बैलेंस ट्रांजैक्शंस हमारी जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होती हैं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और ये मैंने इसकी पिक्चराइजेशन आपको बना दी, ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद ये क्लासिफिकेशन मेरे लिए समझनी बहुत जरूरी थी। अब आ गया सर इसकी एडवांटेज क्या है, तो खैर ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। अब आते हैं हम अपनी मेन मुद्दे पर। सर कैश बुक के ऊपर आ जाओ। अब मेरे पास बनेगी कैश बुक। कैश बुक मेरे पास ना बेटे ये बनेगी, 3 कैश बुक बनेगी। एक तो कहलाती है मेरे पास सिंपल या सिंगल कॉलम कैश बुक। ये बहुत कम यूज होती है लेकिन सिखाएंगे, पहले शुरुआत इसी से करेंगे, सिंपल या सिंगल कॉलम कैश बुक। और मैं आपको बता दूं ये अप्रोक्सीमेटली सेम एज कैश अकाउंट होगी, ठीक है। कैश अकाउंट आपने बनाना मेरे से सीखा है, ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किया, लेकिन ये कैश कैश अकाउंट होगा। जो मेरे पास सबसे ज्यादा पॉपुलर होगी उसको हम बोलते हैं 2 कॉलम कैश बुक। 2 कॉलम कैश बुक हमारे पास ज्यादा पॉपुलर होती है और यही हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होती है। सर 2 कॉलम कैश बुक क्या है, इसमें हम कैश और बैंक दोनों को रिकॉर्ड कर लेते हैं। हमारे 2 पर्पस कर देती है ये रिकॉर्ड। कैश बुक 2 कॉलम कैश बुक में मेरी कैश और बैंक ये दोनों ट्रांजैक्शंस मेरी कवर हो जाती हैं, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास एक नई चीज आती है विच इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्रीज एंड रिपोर्टिंग ऑफ चेक्स रिसीव्ड। ये 2 खास बातें मैं आपको बताऊंगा, जब बताऊंगा तब बताऊंगा, अभी तो सिर्फ नोट करते जाइए कि हम कैसे कैसे आगे बढ़ने वाले हैं। फिर सर हमारे पास एक बनेगी पैटी कैश बुक। अब सर ये एक अजीब सा नाम आ गया। पैटी का मतलब होता है छोटे मोटे, छोटे मोटे कैश के लिए हमने एक अलग से बुक बना दी, पैटी कैश बुक। तो हम 3 तरह की कैश बुक आपको सिखाएंगे और इसमें एक टर्म आएगी इम्प्रेस्ड सिस्टम, तो उसको हम कवर करेंगे। तो देखो बेटे पहले क्या होता है, माइंड में ये पता होना चाहिए कि हम जो आगे जर्नी में जाएंगे हमने कैसे कैसे जाना है, ओके, सो दैट आपको चीजें ज्यादा क्लियर हो पाएंगी। तो यहां पर अब हम आए कैश बुक के। तो कैश बुक क्या है, कैश बुक एक बुक ऑफ प्राइम एंट्री है जिसमें हम कैश और बैंक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें हमारे पास सिंगल कॉलम कैश बुक होती है, इसमें हमारे पास 2 कॉलम कैश बुक होती है। फिर वो कहते हैं गगन ये 2 तरह की कैश बुक होगी, सिंपल कॉलम कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक, और हमारे पास होगी डबल कॉलम कैश बुक। अब समझिए
अब ये जो हमारी कैश बुक है, इट इज बोथ जर्नल एज वेल एज लेजर। सबसे बड़ी बात जो आपको समझनी है वो ये समझनी है, सुनते जाइए मेरी बात को आराम से, सिर्फ आपने पेशेंस से सुनना है। कैश बुक बोथ सब्सिडरी बुक भी है और प्रिंसिपल बुक भी है। इसका मतलब कैश बुक मेरे लिए कैश और बैंक का जर्नल और लेजर डबल पर्पस सर्व करेगी। अगर आप ये बात समझ गए तो मैं यहां पे नोट लिख दूंगा जो कि आपको समझना है कि व्हेन कैश बुक इज मेंटेन्ड वी डू नॉट प्रिपेयर कैश अकाउंट। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि भाई कैश हम जब भी बनाते हैं जर्नल बनाते हैं और फिर लेजर बनाते हैं। जर्नल कैश बुक को मैंने भाई कई सारी ट्रांजैक्शंस थी तो मैंने जर्नल में से एक हिस्सा कैश बुक का अलग कर दिया, यानी मेरी जो कैश की ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी की सारी मेरी कैश बुक में आ गई। तो जर्नल के बाद लेजर भी तो आता है। अब मैंने नीचे लिख दिया कि हम तो लेजर बनाएंगे ही नहीं, तो सर जर्नल के बाद तो लेजर आता है, तो क्यों नहीं बनाओगे? क्योंकि यही बात आपको समझानी है कि कैश बुक एक ऐसी यूनिक फॉर्मेट या ऐसी यूनिक काम है, ऐसी यूनिक बुक है जो कि जर्नल और लेजर दोनों का काम करेगी। लेकिन किसके लिए? ओनली एंड ओनली कैश एंड बैंक अकाउंट। पढ़िए इन बातों को। कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक एंड ट्रांजेक्शन्स अदर देन दोज अफेक्टिंग कैश एंड बैंक आर ट्रांसफर्ड टू लेजर। तो हम कैश एंड बैंक की ट्रांजेक्शन्स को कैश बुक में लिखेंगे, बाकी सारी ट्रांजेक्शन्स को लेजर में पोस्ट करेंगे। इसका मतलब ये जो हमारी कैश बुक है ये एक सब्सिडरी बुक है। फर्दर बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, फर्दर कैश बुक बाय इटसेल्फ इज अ कैश एंड बैंक अकाउंट। ये बात बच्चा अगर नहीं पढ़ेगा तो उसको क्लैरिटी नहीं आएगी। वो कह रहा है कि भाई साहब ये ना हमारे लिए कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट का काम कर देती है, इसलिए हम लेजर में कोई कैश बैंक अकाउंट नहीं बनाते, इसलिए हमारी बहुत सारी कैश ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग का समय बच जाता है और यहीं से डायरेक्टली हम अपना ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर देते हैं। तो कैश बुक इसलिए हमारे पास पार्ट ऑफ लेजर भी होता है और इसीलिए हम इसे प्रिंसिपल बुक भी कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैश बुक इज दस बोथ सब्सिडरी बुक एज वेल एज प्रिंसिपल बुक। इसका मतलब कैश बुक इज बोथ प्रिंसिपल बुक एज वेल एज सब्सिडरी बुक। दैट इज बुक ऑफ प्राइम एंट्री। ये दोनों काम हमारी सर्व करेगी। ठीक है, तो मैंने आपको सारी की सारी बहुत समय लगाकर कंसेप्चुअल बातें बताई। ऐसा मत सोचना मैंने आपका टाइम वेस्ट किया है, मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। अब बात करते हैं सबसे सिंपल, सिंगल कॉलम कैश बुक। बस आपको समझने के लिए मैंने लिख दिया सेम एज कैश अकाउंट, दिस इज सेम एज कैश अकाउंट। आइए जी, देखो सिंपल कैश बुक इज सिमिलर टू एन अकाउंट विद वन कॉलम ऑन ईच साइड। ये देखो डेट है, पर्टिकुलर्स है, नंबर है और फोलियो है, अमाउंट है। ठीक है, तो ये वाउचर नंबर यहां पर अलग से हम वाउचर नंबर को बनाएंगे नहीं। यहां पर देखो इन्होंने कैश बुक बनाई और कैश बुक में कोई वाउचर के लिए उन्होंने कॉलम नहीं बनाया, उन्होंने वही अकाउंट बनाया, डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो और अमाउंट। ठीक है, नाउ अब
क्योंकि कैश अकाउंट आपने पहले भी बना रखा है तो कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है इसमें सिखाने वाली, लेकिन फिर भी एक छोटी सी बात आपको बतानी है कि जब हम कैश बुक मेंटेन करते हैं, कैश अकाउंट इज नॉट ओपनड इन द लेजर। बोलो क्या ये बात मैंने आपको बता दी, रिपीट हो गई तो क्या हो गया, दोबारा सुन लिया आपने, आपको और फिर से कंफर्म हो गया। कैश बुक को हम बैलेंस करेंगे जैसे हम किसी और अकाउंट को बैलेंस करते हैं, ठीक है। इट डज नॉट रिकॉर्ड नॉन कैश ट्रांजेक्शन। भाई नॉन कैश ट्रांजेक्शन कैश बुक में क्यों आएंगी? चेक रिसीव्ड और गिवन एंड कैश डिस्काउंट अलाउड एंड रिसीव्ड, ये तीन चीजें इसमें नहीं आएंगी। मैं किसकी बात कर रहा हूं? सिंगल कॉलम कैश बुक की। जब डबल कॉलम कैश बुक बनाऊंगा तो ये वाली बातें हट जाएंगी, क्योंकि कैश के साथ बैंक बनेगा। तो सिंगल कॉलम कैश बुक में भी उन्होंने कहा गगन तीन चीजें नहीं आएंगी। लेकिन ये जो है ना, ये हमारी कई बार ट्रांजैक्शन में जुड़ी हुई होती है, कैश ट्रांजैक्शन के साथ डिस्काउंट कई बार जुड़ा हुआ होता है। तो सर इसको कहां लेके जाऊंगा? इसको लेके जाऊंगा जर्नल प्रॉपर में, और ये मैं आपको क्वेश्चन करते हुए दिखाऊंगा। चलिए अब क्वेश्चन करना है। तो ये आपके पास इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 2। ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क, ये आप होमवर्क में करेंगे। मैं आपके साथ बनाऊंगा अनसॉल्व्ड क्वेश्चन में एक क्वेश्चन बना दूंगा। हाँ जी, ये अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं और ये मैं यहां पर आपके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4, मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके साथ बनाता हूं, ठीक है। ये अभी हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसके लिए पहले हम बना लेंगे अपने पास फॉर्मेट, फॉर्मेट ऑफ कैश बुक। चलिए तो मैं जरा अपनी लेआउट को चेंज कर लेता हूं एक बार, तो लेआउट चेंज कर लूं फिर आपसे मिलता हूं। लीजिए बेटे, तो ये मैंने फॉर्मेट बना दिया, ठीक है। और ये कैश बुक का फॉर्मेट बिल्कुल वही कैश अकाउंट के जैसे है। तो आप क्या बना रहे हो? आप कैश अकाउंट बना रहे हो। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि आपको बनाना है सिंगल कॉलम कैश बुक। तो सिंगल कॉलम कैश बुक बिल्कुल सेम कैश अकाउंट आपको बनाना है सुरेश, एंड पोस्ट इन द लेजर अकाउंट्स। वो कह रहा है कि भाई लेजर में भी पोस्ट करना है। बड़ा लंबा काम हो गया, चलो कोई बात नहीं। पहले लिखा है अप्रैल 1, तो सबसे पहले मैं यहां पर ना अप्रैल लिख दे दूंगा, ठीक है। अप्रैल 1। वो कह रहे हैं कैश इन हैंड। तो आप जानते हो ये क्या होता है? जब भी मुझे कैश इन हैंड लिखा हुआ है, इट इज माय ओपनिंग बैलेंस। और ओपनिंग बैलेंस को कैसे लिखा जाता है? विद द हेल्प ऑफ बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस को हमेशा लिखते हैं बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बैलेंस को लिखते हैं बैलेंस सीडी। जब ये डेबिट में लिखा जाता है तो पहले टू लगाते हैं, क्रेडिट में लिखा जाता है तो हम बाय लगाते हैं, ठीक है। मुझे बताओ कैश का जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? अगर आपने मेरे साथ ध्यान से मॉडर्न रूल पढ़े होंगे तो मैंने हमेशा कहा था एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है। कैश मेरे लिए एसेट है, उसका बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। तो मैं यहां लिखूंगा सबसे पहले टू, बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट है 6400। तो बेटे ऐसे कॉमा लगा के क्लियरली आपने लिखना है 6400। अब बेटे कैश बुक बनाने का रूल तो बहुत ही सिंपल होता है। जो भी रिसिप्ट आएगी डेबिट होगी, जो भी पेमेंट आएगी क्रेडिट होगी। आपको पता है क्या रूल होता है हमारा? कैश अकाउंट अगर मैं ट्रेडिशनल रूल से बनाऊं तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश आया मतलब रिसिप्ट, डेबिट, पेमेंट तो क्रेडिट। अब आप पढ़ते जाइए और बताइए कौन सी रिसीट है और कौन सी पेमेंट है। रिसीव्ड कैश फ्रॉम अनुपमा, साफ साफ बता रहा है कि मैं क्या हूं, मैं रिसीट हूं। ओके, तो रिसीट कहां जाएगी? डेबिट में। सर मैं इसकी एंट्री बनाना चाहता हूं, बनाओ।
कैश अकाउंट डेबिट टू अनुपमा, लेकिन लिखूं कहां? अब भाई मेरे पास कैश की ट्रांजैक्शंस के लिए जर्नल खत्म हो गया, तो मुझे जर्नल एंट्री लिखने की जरूरत नहीं है, अपने माइंड में सोचना है कैश अकाउंट डेबिट टू अनुपमा, कहां लिखूं? कहीं नहीं लिखना, क्योंकि यही तो जर्नल है और यहां पर तो जर्नल एंट्री लिखने की कोई जगह ही नहीं है। तो सिंपल क्या लिखूंगा, यहां लिखूंगा टू अनुपमा, डेट डालूंगा टू अनुपमा 1 लाख, ओ ओ माय गॉड 1 लाख, ठीक है। ऐसे फिर उसके बाद मैंने लिखा पेड इनटू बैंक, तो मैंने कैश को बैंक में जमा किया, तो कैश के लिए ये क्या है? पेमेंट है। बोलो कैश के लिए पेमेंट है, तो यहां लिख दूंगा बाय बैंक 80,000। आराम से, कोई जल्दी नहीं है। जब आपको लगे कैश आ रहा है बिजनेस में तो डेबिट करना, कैश जा रहा है तो क्रेडिट करना। पेड इनटू बैंक का मतलब है मैंने बैंक में कैश जमा किया, तो कैश जा रहा है इसलिए मैंने क्रेडिट कर दिया। बिल्कुल ठीक है सर। लो ये एंट्री हो गई। रिसीव्ड फ्रॉम भूमिका, रिसीव्ड फ्रॉम भूमिका एज कमीशन, मुझे भूमिका से कमीशन प्राप्त हुई। तो बताओ इसमें भूमिका को इंपॉर्टेंस दूं या कमीशन को इंपॉर्टेंस दूं? रिसीव्ड फ्रॉम भूमिका कमीशन, तो भूमिका मेरे किसी काम का नहीं है, मैं यहां लिखूंगा टू कमीशन रिसीव्ड। मैंने आपको बहुत सारी बार ये वाली बात बताई है कि अगर किसी ट्रांजैक्शन के अंदर, कैश ट्रांजैक्शन के अंदर पर्पस भी दिया हो और पर्सन का नाम भी दिया हो, तो पर्सन का नाम हटा दो, पर्पस मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है। पेड वेजिस, तो अब ये कह रहा है मैंने पेमेंट की है, पेड वेजिस, तो यहां लिख दूंगा बाय वेजिस 30,000। आपने ध्यान रखना है कि जब आप फिगर लिखते हैं तो बिल्कुल एक एक फिगर डिजिट के नीचे डिजिट आनी चाहिए। विड्रॉन फ्रॉम बैंक, मुझे बताओ विड्रॉन फ्रॉम बैंक का मतलब क्या होता है? मतलब होता है बैंक से मैंने कैश निकाला, तो बिजनेस में कैश आ गया। विड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो यहां लिखेंगे टू बैंक, क्योंकि ये हमारे लिए कैश की रिसीट है। परचेज गुड्स इन कैश फ्रॉम अशोक, तो सबसे पहले तो मुझे पर्पस दिया कि भैया मैंने परचेज किया है, कैश में की है, अशोक से की है, तो नाम की इंपॉर्टेंस यहां खत्म हो गई। परचेज गुड्स इन कैश, तो मैंने सामान खरीदा, कैश दिया, पेमेंट हो गया। बाय परचेजेस अमाउंट आएगा 10,000। नेक्स्ट कैश सेल्स, कैश सेल्स ये भी आएगा मेरे पास 10,000। तो मैंने ये भी रिकॉर्ड कर दी और मैंने ये भी रिकॉर्ड कर दी। ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, ड्रू कैश मतलब बिजनेस में से कैश निकाला गया, कैश निकाला गया, किस पर्पस से निकाला गया? पर्सनल यूज, तो ड्राइंग्स हो गया। 11th को ये पेमेंट में जाएगा बाय ड्राइंग्स, ये भी कितना है? 10,000। परचेज्ड फर्नीचर, मैंने फर्नीचर खरीदा यानी मैंने पेमेंट दी, बाय फर्नीचर 4,000। पेड टू रूमा, पेड टू रूमा, हमने रूमा को पेमेंट दी, तो बाय रूमा 1,200।
पेड टू गांगुली ब्रदर्स फॉर ऑफिस फैन, हमने ऑफिस का फैन खरीदा और पेमेंट दी गांगुली ब्रदर्स को, तो भाई यहां पर नाम की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई। बाय ऑफिस फैन 1500, पेड ओन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फ्रॉम ऑफिस कैश। ओके, तो ये हो गया मेरे लिए ड्राइंग्स, क्योंकि पर्सनल यूज होता है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर्सनल यूज ड्राइंग्स। परचेज्ड स्टेशनरी पेमेंट है बाय स्टेशनरी, $1000, पेड ऑफिस एक्सपेंसेस 500 बाय ऑफिस एक्सपेंसेस, सॉरी 500। अमाउंट का बेटे ध्यान रखना। उसके बाद लिखा है पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 100, तो बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 100। रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम रमन, आपको इंटरेस्ट मिला, तो टू इंटरेस्ट रिसीव्ड रमन से मिला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हो गया 500। डिपॉजिट ऑल कैश इन बैंक इन एक्सेस ऑफ मिनिमम कैश बैलेंस 2000। अब बेटे ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको समझानी है मैंने। वो कह रहे हैं कि 2000 रुपए से ज्यादा जितना भी कैश है बैंक में जमा कर दो। तो इसकी दो बातें हैं। इसकी दो बातें हैं। पहले तो मैंने बैंक में कैश जमा किया जिसका अमाउंट मुझे गिवन नहीं है, और यहां पर आता है सबसे लास्ट में मेरे पास आता है बैलेंस कैरी डाउन। बेटे कैश का बैलेंस हमेशा वहीं पर आएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। पहली बार बना रहे हो आराम से, पहले अपनी डेबिट साइड का टोटल निकाल लो, 0 0 549 6 and 6 12 6 and 6 12 1 carry 4 and 1 5 1,52,900। ठीक है, हम जब भी अकाउंट बनाते हैं उसमें हम एक बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। तो मेरे पास क्रेडिट साइड में दो दो चीजें मिसिंग है। मैं एक चीज निकाल सकता हूं बेटे, आज आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे चल के हमेशा जब भी अकाउंट्स में कोई फिगर मिसिंग होगी हम निकाल सकते हैं, एक चीज निकाल सकते हैं। तो वो कह रहे डिपॉजिट ऑल कैश इन बैंक इन एक्सेस ऑफ मिनिमम 2000। नोट, डिपॉजिट ऑल कैश इन एक्सेस ऑफ 2000। इसका मतलब इसमें दो बातें आ गई। एक तो आपने कैश को बैंक में डिपॉजिट करना है तो आपको बाय बैंक लिखना है, अमाउंट नहीं पता। और दूसरा इन एक्सेस ऑफ 2000, इन एक्सेस ऑफ 2000 इसका मतलब है कि मेरा जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो 2000 रुपीज हो जाएगा। मैंने अपनी जेब में 2000 से ऊपर जितना भी कैश है बैंक में जमा करना है, तो इसका मतलब मेरे पास बैलेंस कितना बच गया 2000। तो बैलेंस सीडी यहां पर लिख दो 2000, यानी ये मुझे गिवन है और ये मेरा बनेगा बैलेंसिंग फिगर।
आपको ये समझना है कि अब क्वेश्चन कह रहा है कि गगन बैलेंस सीडी हो गया 2000 और तुझे ढूंढना है कि वो कितना हुआ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन सब का टोटल करना है, इन सब का टोटल करना है, और 1,52,900 में से जो भी इन सब का टोटल आएगा वो आपको माइनस करना है। तो अब आप पीछे की शीट पे जाएंगे, आप ये सारी की सारी जो भी क्रेडिट साइड की आइटम है इन सब का टोटल करेंगे, जो भी टोटल निकल के आएगा उसे 152,900 में से माइनस करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी काम को करने का मैं एक दूसरा तरीका फॉलो करता हूं जो आप शायद समझ पाओ। तो 0,0,0,0 तो यहां पर भी आएगा 0। ये देखो मैं रेड कलर से निकाल रहा हूं, मैं ऐसे निकालता हूं 0, फिर 0,0,0,0,0,0, ये भी हो गया 0। फिर थर्ड डिजिट पे आता हूं 0,0,0,2, 5 and 2 7, 7 and 8 15, 15 and 5 20, 21, तो मेरे पास हो गया 1, और यहां पर है 9 तो ये हो गया 8, और मेरे पास 2 हो गया कैरी। ठीक है, डिफिकल्ट टास्क है लेकिन आप कोशिश करो, अगर आप सीख सकते हो तो। फिर 2, 2 और 4 6, 7, 8, 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12, 1 कैरी। 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12 और 1 13, 13 और 1 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, तो ये हो गया 15। लो, तो मैंने बेटे कम टाइम में काम किया। कैसे किया, थोड़ा यूनिक तरीका हो सकता है, आपको समझ में ना आया हो, लेकिन आप मेरे साथ अगर प्रैक्टिस करेंगे 8-10 बार तो आप सीख जाएंगे, और आगे चल के अगर आप इसमें थोड़ा सा टाइम बचा सके तो अच्छी बात है। लेकिन अगर ये आपको डिफिकल्ट लगता हो तो कोई बात नहीं, आप पीछे जाके टोटल निकालिए, और फिर टोटल निकाल के 1,52,900 में से माइनस कीजिए, सेम आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब सर बात करते हैं कि यहां से पोस्टिंग्स कैसे होंगी, पोस्टिंग्स कैसे की जाती हैं। देखो ये हमारी कैश बुक है, ये बन गई। अब कैश बुक बन गई तो मुझे कैश अकाउंट नहीं बनाना, अब मुझे पोस्टिंग किन की करनी है, इन लोगों की पोस्टिंग करनी है। अनुपमा अकाउंट में मुझे पोस्टिंग करनी है, तो मैं अनुपमा अकाउंट बनाऊंगा। अनुपमा का अकाउंट बनाऊंगा। ओके बेटे, कैश बुक में जो भी यहां पर रिसीट साइड पे आ रहा है, मतलब कैश बुक में डेबिट हो गया, तो अनुपमा में अब क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो आपने यहां पे डेट डालना है 3rd of April, बाय कैश 1 लाख। कैश बुक में जितनी भी रिसीट्स आपने लिखी हैं उन सब का अकाउंट खोलिए, और उनके क्रेडिट साइड पर बाय कैश बाय कैश बाय कैश बाय कैश एंट्री कर दीजिए। लो, कैश बुक में ये डेबिट हो गए ना अकाउंट, तो अनुपमा का अकाउंट खोलिए और वहां पर लिखिए बाय कैश 1 लाख। कमीशन रिसीव्ड का अकाउंट खोलिए, वहां लिखिए बाय कैश। बैंक का अकाउंट खोलिए, लिखिए बाय कैश। सेल का अकाउंट खोलिए, वहां भी लिखिए बाय कैश। इंटरेस्ट रिसीव्ड का अकाउंट खोलिए, बाय कैश। कैश बुक में जो भी यहां डेबिट हुआ है वो सब उन अकाउंट्स के अंदर बाय कैश बाय कैश बाय कैश क्रेडिट होगा। अब यहां पर आइए, ये सारी मेरी कैश बुक में क्रेडिट हो गई, तो इन अकाउंट में जाकर के अब डेबिट होगा। तो यहां पर बैंक अकाउंट बनाइए, वहां लिखिए टू कैश। वेजेस में लिखिए टू कैश। परचेजेस में लिखिए टू कैश। ड्राइंग्स में लिखिए टू कैश। ठीक है, तो मैंने आपको जो क्वेश्चन होमवर्क में दिया था आज,
कौन सा क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया है? मैंने आपको होमवर्क में दिया है इलस्ट्रेशन नंबर 3। चलिए, तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 होमवर्क में दी थी, कोई बात नहीं, इसी को बनाएंगे आप। वैसे मुझे लगता है मैंने आपको कोई और इलस्ट्रेशन दी थी। हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 2 होमवर्क में दी थी। तो 2 और 3 एंड ऑल्सो इलस्ट्रेशन नंबर 3, क्योंकि 2 में सिर्फ कैश बुक बनाई गई है और 3 में फिर उसकी पोस्टिंग भी की गई है, और मैंने आपको पोस्टिंग के रूल बता दिए हैं। तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 और 3 आपके लिए होमवर्क है, प्लीज जरूर जरूर करिएगा। उसके बाद हम डबल कॉलम कैश बुक में नेक्स्ट क्लास में आएंगे।